चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आज यूपी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रयागराज के फूलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। अलीगढ़ के खैर के अंदर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो यूपी में जो उपचुनाव है उसके चुनाव प्रचार के अंदर नजर आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज की। प्रयागराज के फूलपुर में चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। जानकारी ये मिल रही है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो वहीं साथ ही बात करते हैं जनसभा की। अलीगढ़ के खैर के अंदर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर यूपी के गाजियाबाद और कानपुर के सीसामऊ में भी रोड शो करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखंड, आज सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी क्या कुछ अपडेट? देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 4 रैलियां हैं और इसमें फूलपुर में भी उनकी जनसभा है। इसके अलावा खैर विधानसभा क्षेत्र में भी है और साथ में गाजियाबाद में रोड शो भी है और इसके अलावा सीसामऊ इलाके में भी इनकी जनसभा है। तो इन चारों जनसभाओं में दरअसल अब चुनाव के दिन बेहद करीब आ गए हैं और आज जिस तरीके से 16 तारीख है, 2 दिन और चुनाव प्रचार होंगे और 18 तारीख की शाम चुनाव प्रचार थम जाएंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ताबड़तोड़ दौरा देखने को मिल रहा है और इसके पहले महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरीके से उनकी लगातार चुनावी रैलियां चल रही थी, बीच बीच में वो उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। 9 सीटों पे, सभी सीटों पे बीजेपी को जिताने की उनकी जो जद्दोजहद है उसको लेके लगातार उनके दौरे दिखाई दे रहे थे। इस बीच में कल वो वाराणसी में भी थे और लखनऊ में भी कुछ कार्यक्रमों में वो शरीक हुए। तो इन तमाम व्यस्तताओं के बीच में भी वो चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। सब चुनावी रैली और जनसभाओं के बीच में सभी की निगाहें प्रयागराज में जो रैली होने जा रही है अखंड, वहां पर बिल्कुल प्रयागराज, चूंकि फूलपुर विधानसभा सीट ऐसी सीट है, फूलपुर संसदीय सीट पे कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू वहां से जीत के आते थे और वो संसदीय क्षेत्र अपने आप में बड़ा दिलचस्प समीकरण का था। लेकिन इस समय चूंकि वहां विधानसभा का चुनाव हो रहा है और वहां पे जिस तरीके से बीजेपी को अपनी जीत बरकरार रखनी है और उसके लिए जो समीकरण बैठाने की बात हो रही है वो बहुत अलग तरीके से है। चूंकि अभी हालिया जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट देखने को मिला है उसको लेके भी एक माहौल माना जा रहा है कि उससे कुछ माहौल पे असर पड़ेगा। हालांकि समय रहते सरकार ने छात्रों की बातें मान ली और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली एक ही दिन में एक बार में सारी परीक्षा कराने की, यूपी पीसीएस की परीक्षा कराने की उन्होंने रजामंदी दी और फिर उसके बाद से सारा बच्चे जो स्टूडेंट्स धरने पे बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो अपने घरों को वापस गए, धरना समाप्त हुआ। तो इससे एक थोड़ी राहत जरूर है। तो क्या अखंड जो जिक्र आप कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रयागराज का जिक्र कर रही थी क्योंकि देखिए चुनावी रैलियां और जनसभाएं तो बहुत से क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन प्रयागराज पर इसलिए ही इस मुद्दे को लेकर ही नजर जो है वो बनी हुई है। क्या लगता है बीजेपी के लिए माहौल जो है वो सकारात्मक रहेगा यहाँ पर? देखिए, अभी इसका चुनाव से लेना देना कितना होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वो इलाहाबाद संसदीय सीट में आता है। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात उसको कर ले तो वो विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही। फूलपुर थोड़ा सा उससे अलग हो जाता है, प्रयागराज का ही हिस्सा, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है उससे। और जिस इलाके में फूलपुर का जो इलाका है वहां पे जातीय समीकरण क्या है, वहां पे जो बुनियादी समस्याएं जो नहीं है उनमें कितनी सरकार ने जो कामकाज कराया है उसके बिहाफ पे वोट पड़ते हुए दिखाई देंगे। और जो इसके अलावा जो लड़ाई है वो एकजुट हिंदुत्व बनाम जो पीडीए है उसके बीच में लड़ाई सीधे सीधे की दिखाई दे रही है। तो ऐसे में वो बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ, ये जरूर है कि बीएसपी की एंट्री के बाद से माहौल थोड़ा सा अलग तरीके का दिखाई दे रहा है। राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो ये चुनाव बिल्कुल अलग तरीके का होगा, जिसमें बीएसपी भी कंटेस्ट कर रही है और बीएसपी के कंटेस्ट करने की वजह से
बीएसपी के चुनाव मैदान में आ जाने की वजह से जो दलित वोट बैंक है उसको साधने की जो कोशिश है, चाहे वो पीडीए का नारा दे रही समाजवादी पार्टी हो या फिर पिछड़ा और अति दलित और इस तरीके का जो अखंड, एक जवाब ये भी मैं आपसे चाहूंगी। इससे पहले जब हम उत्तर प्रदेश में चुनाव देखते थे, चुनाव प्रचार देखते थे, तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो रहता था। लेकिन इस बार अगर यूपी के चुनाव प्रचार की बात करें तो ये जाति और एक रहेंगे, नेक रहेंगे, हम थोड़ा हिंदुत्व की लाइन पर जो है वो देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार जो है वो किया जा रहा है। एक शिफ्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, इसके पीछे भी एक रणनीति है जिस तरीके से, और उसका एक हासिल भी है बीजेपी के हक में जो गया है। बीजेपी ने जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में जो हारी हुई बाजी थी बीजेपी की, वो उसमें जो जीत दर्ज की थी और उसमें एक नारा बड़ा अहम किरदार निभाता हुआ नजर आया, और वो नारा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया, बंटेंगे तो कटेंगे। इस नारे को लेकर जिस तरीके से इसको फिर आगे बढ़ाते हुए पहले संघ ने उसकी तारीफ की, फिर उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की, और फिर महाराष्ट्र के चुनावों में जैसे चुनाव का ऐलान हुआ उसके तुरंत बाद विनय सहस्त्रबुद्धे ने अपने ये तो आने वाला समय बताएगा कि महाराष्ट्र और साथ ही यूपी में उपचुनाव में कितना फायदा जो है वो बीजेपी को इस नारे के बाद मिलते हुए नजर आएगा। खंड, बहुत शुक्रिया एक जानकारी साझा करने के लिए।